पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु यीशु डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और कृपा और ईश्वर का महान आशीषें आप लोगों को प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, हम उसकी वचन का मनन भी करें। हमें प्रभु यीशु आशीष देना चाहता है। यीशु भी दुनिया में आकर भला जीवन बिताया, आशीष का जीवन बिताया, यीशु को भी आशीष मिली। वही आशीष यीशु हमको भी दिलाया। इसका कारण यीशु अपने जीवन में अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया, शत्रुओं को अत्याचारियों के लिए भी प्रार्थना किया। इसलिए यीशु इस तरह कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संज्ञा 44 में हम इस तरह पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं को प्यार करो और अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करो। सच में यीशु ये दुनिया में आकर वैसा ही किया। कितने लोग यीशु का शत्रु बना, सबको यीशु प्यार किया। जितने लोगों ने यीशु का अत्याचार किया, घायल किया, यीशु को क्रूस में चढ़ाए, उन सबको यीशु क्षमा भी किया, उनके लिए प्रार्थना भी किया। इसलिए यीशु का प्रार्थना प्रभु ईश्वर सुन लिया। तो हमारा प्रार्थना, नवेना, जो भी दया याचना हम करते होंगे अपने जीवन में, वो प्रभु सुनना चाहिए। और आशीष के रूप में हमको कृपा प्राप्त होना है। तो हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं होनी चाहिए। एक परिवार, एक व्यक्ति आशीषित होना है तो किसी का जीवन में, परिवार में शत्रुता नहीं होनी चाहिए। आइए हम वही यीशु की आराधना करें, उसी को वचन आज हम सुने और मनन करें, और अपन हमारे जीवन में जो भी शत्रुता हो वो दूर करने के लिए हम प्रार्थना करें। शत्रुओं को प्रेम करने का, प्यार करने का, उनके लिए प्रार्थना करने का कृपा हम मांगे, ताकि हमारा जीवन का, प्रत्येक परिवार का रुकावट खुल जाए। आइए हम यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें, उसकी आराधना करें, उसका वचन हम सुने। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। जीवन दाता जीवन दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। जीवन दाता जीवन दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब कोई मिलके प्रभु यीशु, श्रद्धा भक्ति के साथ मिलजुल के महिमा हो, हम प्रभु की आराधना करें। आपकी महिमा हो, आपकी हमारे जीवन में भी प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु के आदर करें, आराधना करें। आपकी महिमा हो,
आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। आत्मा दाता आत्मा दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। आत्मा दाता आत्मा दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 आराधना आराधना आत्मा आराधना आत्मा आराधना यीशु यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना मन में आराधना मन में आराधना दिल में आराधना दिल में आराधना घर में आराधना घर में आराधना लोगों में आराधना लोगों में आराधना दुखों में आराधना दुखों में आराधना यीशु की 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 आराधना 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 यीशु की आराधना हालेलुया 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 आराधना मेरे दुखों में मेरे आनंद में मेरे कष्टों में मेरे सहन में मेरे जीवन में मेरे दर्द में मेरे शरीर में मेरे भवन में तेरी आराधना यीशु की आराधना सारा बंधन खुल जाए सारे दर्द मिट जाए सारी बीमारियां दूर हो जाए हम चंगे हो जाए मेरे परिवार में शांति छा जाए शांति भर जाए सारे शत्रुता दूर हो जाए यीशु शत्रुओं के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं शत्रुओं को हम प्यार करना चाहते हैं हमारे हृदय को सरल बना दे यीशु तेरी आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना परम प्रसाद में उपस्थित यीशु आपको इसलिए पूरी दुनिया से महिमा मिलती है इसलिए आज पूरी दुनिया के लोग आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप दुनिया को सही प्यार
सिखाया। दुनिया तो चाहती है शत्रुओं को प्यार ना करे, उसका विनाश हो जाए। क्यों हम आज आपकी आराधना करते हैं यीशु? क्योंकि आप शत्रुओं के लिए मरा, शत्रुओं को प्यार किया, शत्रुओं को भी अपने दंड से बचाया। हाँ प्रभु, एक तरह से देखेंगे तो हम भी शत्रु है। आपका शत्रु है, हमारे पड़ोसियों का शत्रु है, परिवार वालों का शत्रु है, और शत्रुता में हम जीवन बिता रहे। इसलिए हम दूसरों के लिए एक अनुग्रह नहीं बन सकते। हम आपसे भी आशीष अनुग्रह प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जीवन का अनेक आशीष मेरा शत्रुता का भावों के कारण रोक दिया गया है। यीशु, आपने लोह बहाकर शत्रुता के दीवारें गिराया। संत पौलुस ने अपने पत्र में लिखा है, यीशु ने रक्त बहाते हुए शत्रुता के दीवारें गिरा दिया। हाँ प्यारे भाई बहन, हमारे जीवन में अनेक आशीषों का रुकावट है। उसमें कई तरह का कारण है। एक बड़ा कारण है हमारा शत्रुता, एनिमिटी। इसलिए यीशु बहुत ध्यान दिया अपने जीवन में जरा सा किसी के प्रति शत्रुता ना हो। इसलिए यीशु अपने मृत्यु के तुरंत पहले, मृत्यु के पहले यीशु अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया, ताकि वे अपने पाप में ना मरे, अपने पाप का दंड ना भोगे, ताकि स्वर्गीय पिता उन शत्रुओं का, जिसने यीशु को शत्रु माना था, सजा दिया था, उसका सजा रद्द किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ये दुनिया में रहते समय इस तरह सिखाया जैसे अभी हमने पढ़ के सुना। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 44। अपने शत्रुओं को प्यार करो और अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करो। देखो यीशु जो बोला, यीशु अपने जीवन में पूरा किया। मृत्यु के पहले वही करके यीशु मर गया। क्रूस में यीशु वही प्रार्थना करके, माने अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करके यीशु मरा। देखो तो बाद में कितना महिमा यीशु को मिली, कितना और शक्ति यीशु को मिली, और कितना अधिकार और अभिषेक यीशु को मिला। हमको क्यों वो अभिषेक नहीं है, वो कृपा क्यों नहीं है? इतना सारा प्रार्थना करने पर भी हमारा प्रार्थना अनसुना क्यों हो जाते हैं? एक कारण, कई कारण है। उसमें एक कारण ये भी होगा, हमारे मन में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शत्रुता होगी। शत्रुता का भाव अनेक आशीषों को रोकेगा, अनेक प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचने से रोकेगा। तो हमारा जीवन में एक रुकावट अपने पड़ोसी के प्रति, परिवार में किसी व्यक्ति के प्रति, अपना ही खून के रिश्ता के लोगों के प्रति शत्रुता मन में होंगे। वो शत्रुता मन में रखते हुए हम रोज रोज बातें करते होंगे, व्यवहार करते होंगे, हम किसी से शायद बातें भी नहीं करते होंगे। इसलिए हमारा प्रार्थना जब हमको अति जरूरत होगी तो हमारा प्रार्थना अनसुना हो जाता है। बहुत लंबा प्रार्थना किया होगा, बहुत दिन से प्रार्थना करते आ रहे हैं, फिर भी हमारा प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचते हैं। कारण क्या है? हम शत्रुओं का बुराई देखना चाहते हैं, हम उनका विरोध करते रहते हैं। हो सकता है उन लोगों ने हमको बहुत दुख दिया हो, हमको बहुत परेशान किया हो, लेकिन यीशु हमको सिखाता है उनको प्यार करो, तो ईश्वर और हमें ज़्यादा प्यार करेगा। प्रभु से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा आशीष हमको चाहिए। अपने शत्रुओं को प्यार करना, उनका भलाई के लिए हमको प्रार्थना करना, तो प्रभु हमारे भलाई के लिए काम करेगा। हम कुछ वचन सुनेंगे। वचन इस प्रकार है, उपाध्याय का ग्रंथ 1 ही अध्याय है, उसमें वचन 12 और 13। तुमको तुम्हारे अपने भाई की दुर्दशा में
उसके दुर्दिनों में आनंदित नहीं होना चाहिए। तुमको योदा के विनाश के दिन उसके लोगों की बुरी हालत देखकर खुशी नहीं मनाना चाहिए। विपत्ति काल में ठीक मारना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्गति देखते होंगे, विपत्ति आते हुए देखे होंगे, या उनका जीवन में प्रत्येक कष्ट या बीमारी ऐसा कुछ हम देखते हैं समय, मन में जरा सा हम आनंद प्रकट करते हैं, आनंद मनाते हैं, तो मानो वो व्यक्ति हमारे लिए एक शत्रु है, या मेरे लिए वो व्यक्ति एक शत्रु है। उनके प्रति मेरे मन में, हमारे मन में शत्रुता जरूर होंगे। ये एक सबूत है। दूसरों के जीवन में विपत्ति आते समय, दुख संकट आते समय हमको थोड़ा आनंद महसूस होता है, या हमको मन में ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ थोड़ा दर्द उसको मिला। या दूसरे तरीके से बोलेंगे तो उनके जीवन में कुछ दुख विपत्ति परेशानी आई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको जरा सा दुख नहीं लगा। वो मनोभाव भी ये प्रकट करता है वो हमारे लिए एक शत्रु है। वो मनोभाव भी ज्यादा शायद आनंद भी नहीं मनाए होंगे, शायद उसके जीवन में विपत्ति आने के लिए हम मन में आग्रह भी नहीं किया होगा, लेकिन उनके जीवन में विपत्ति आते समय हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको जरा सा दुख नहीं लगा, कोई फीलिंग्स नहीं है। वो भी एक शत्रुता का भाव है, ये समझने के लिए है। सबूत यही है कि उसके प्रति हमारे मन में शत्रुता है। ऐसे भाव में जीने से हमारा बहुत सारे आशीषें जो प्रभु से हमको प्राप्त होनी है रुक जाता है, प्रभु से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए शत्रुता जल्दी की जल्दी समाप्त करना जरूरी है। बाद में हमको प्रार्थना करना है, बाद में आराधना करना है। जैसे यीशु ने बताया भी है, अगर तुम वेदी के पास जाते हो, बीच में तुमको पता चल गए कि तुम्हारा भाई को तुमसे कुछ शिकायत है, तो तुम वेदी के सामने बलि वस्तु रखो और सबसे पहले भाई के पास जाकर मेल मिलाप करो और बाद में आकर बलि चढ़ाओ। यीशु कहता है शत्रुता के साथ बलि प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। हमारा मतलब कोई भी दूसरा प्रार्थना, साधना, आराधना, नवेना, उपवास कुछ भी ईश्वर स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं करेगा। इसलिए शत्रुता सबसे बड़ा एक रुकावट है। इसलिए कई परिवार में आशीष नहीं है, बहुत प्रार्थना करने पर भी, कई बार साधना में भाग लेने पर भी, बहुत सारे लोगों को घर में प्रार्थना के लिए बुलाया होगा, उन लोग प्रार्थना जरूर किए होंगे, फिर भी एक छुटकारा का अनुभव, एक उद्धार का अनुभव कई परिवार में नहीं, कई लोगों के जीवन में नहीं। इसलिए हमारे जीवन में याद रखना, व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में शत्रुता के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ घटना घटित हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, जल्दी उसे मेल मिलाप करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग आकर बताते हैं काउंसलिंग में, मिलिट्री के बीच में आकर, फादर हमारे बीच घर में बहुत सारे समस्या है, अशांति है, हमारे घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा है, अन्य विपत्ति है, हमेशा बीमारी होते हैं कई लोग, हम हमेशा खुश नहीं रहता है। कारण ये भी होगा, कई कारणों में एक कारण ये होगा, हम शायद अपना पड़ोसी का या दूसरों का जीवन में दुख विपत्ति आए समय हम आनंद मनाए होंगे। तुमको तुम्हारे भाई की दुर्दशा से उसके दुर्दिनों में आनंदित नहीं होना चाहिए। तुमको यूदा के विनाश के दिन उन उसके लोगों की बुरी हालत देखकर खुशी नहीं मनाना चाहिए। विपत्ति काल में ठीक मारना मतलब अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को जो विपत्ति में पड़ गया नीचे दिखाते हुए समझना, उन लोग ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए प्रभु ने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा नहीं किया, मैं धर्मी है, मेरे साथ मेरे जीवन में न्याय है, मैं कोई गलती नहीं किया, इसलिए इसने उनके साथ वैसा किया। ढींग नहीं मारना चाहिए। ऐसे भी चेतावनी प्रभु हमको दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे फरीसी वो नाकेदार के सामने क्या बोला,
ये नाकेदार जैसा ही पापी जैसा नहीं हूं। मैं तो महीना में दशमांश देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सारा कानून का पालन करता हूं। मैंने अपने आप को धर्मी समझा और दूसरे को अपना बड़ा शत्रु समझकर उसको नीचा दिखाया। लेकिन यीशु क्या कहता है, जिसने अच्छे से पश्चाताप किया, अपने आप को पापी समझा, वो नाकेदार मेहमानद हुए लिखा हुआ है। इसलिए हम याद रखना है, हम अपने जीवन में दूसरे किसी के जीवन में विपत्ति आते समय अब ठीक नहीं मारना चाहिए। मैं धर्मी हूं, उन्होंने कुछ गलती किया इसलिए इतना विपत्ति उनके जीवन में प्रभु आने दिया। हमेशा याद रखना, दूसरों के जीवन में विपत्ति आते समय आनंद कभी नहीं मनाना चाहिए। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन संज्ञा 5 का बी, जो दूसरों की विपत्ति पर प्रसन्न होता है उसे निश्चय ही दंड मिलेगा। देखो, हम मन में सोचते हैं उन लोगों ने कुछ गलती किया, मेरा शत्रु बड़ा गलती किया, इसलिए प्रभु ने उसको सजा दिया। ठीक मारना और आनंद मनाना, लेकिन क्या इधर लिखा हुआ है, हम आनंद मनाएंगे तो हमको सजा मिलेगा, ऐसे एक चेतावनी इधर प्रभु ने दिया है। दूसरा वचन सूक्ति ग्रंथ 24 का 17 और 18, अपने शत्रु के पतन पर आनंद मत मनावो, जब वह ठोकर खाता है उसे तुम्हारा हृदय उल्लसित न हो। देखो, जब वह ठोकर खाता है तुम्हारा मन उल्लसित नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि प्रभु ये देखकर अप्रसन्न हो और तुम्हारे शत्रु पर उसे अपना क्रोध हटा ले। कहीं ऐसा न हो कि प्रभु ये देखकर अप्रसन्न न हो और तुम्हारे शत्रु पर से अपना क्रोध हटा ले। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु के एक चेतावनी सूक्ति ग्रंथकार द्वारा हमको मिला है। इधर भी लिखा है, शत्रु के पतन पर आनंद नहीं मनाना चाहिए। जब ठोकर खाएगा तब भी तुम्हारा हृदय उल्लसित नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे, शत्रु पर नहीं, हमको देखते हुए प्रभु धर्मी होने पर भी, बहुत अच्छा आदमी होने पर भी, रोज मिसा में भाग लेने वाला, रोज प्रार्थना करने वाला, रोज पाप स्वीकार करने वाला भी हो, एक बड़ा धर्मी भी हो, हम अपने शत्रु के जिंदगी के दुख तकलीफ देखते हुए आनंद मनाएंगे, मन में आनंद मनाएंगे। अच्छा हुआ प्रभु ने सजा दिया उनको, ऐसा बोलना सोचना, वो देखते हुए प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे। मतलब हमको भी आशीष पाना मुश्किल है। वचन का मतलब यही है। इसलिए याद रखना, हमारे परिवार में, हमारे कमरे में बैठकर अपना पड़ोसी का, अपना कोई व्यक्ति का जो हमारे खिलाफ है, शत्रु के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, उनके जीवन में जो दुर्घटना घटित हुई वो उसका चर्चा करते हुए हम आनंद मनाएंगे। अच्छा हुआ प्रभु ने उनको सजा दे दिया, उनका कर्म का बल प्रभु उनको दे दिया। हमने कितना दुख सहा उनके प्रति, उन लोगों ने हमको कितना दुख दिया, कितना बदनाम किया, हमारे से कितना अन्याय किया, देखो अभी प्रभु ने उसको सजा दिया। इस तरह का बातचीत और हमारा आनंद, ये हमारे लिए अभिशाप का एक तरीका है। कई परिवार इसी के कारण बंधन में है, समस्याओं में है, कई आशीष बंद हो गए हैं। इसलिए बंधन खोलना है। सबसे पहले हम अपने शत्रु दूर करना है, अपने पड़ोसी से, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से हम दोस्ती बनाना चाहिए। देखो, यीशु इसलिए अपने शत्रुओं के लिए क्षमा करके, प्रार्थना करके मरा, क्योंकि यीशु को मालूम था अगर मैं क्षमा करके मर जाऊं तो मेरा पूरा ये बलि, इतना समय में दुख सहते क्रूस में मरा, व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए यीशु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा का वो ज्ञान से उनके लिए क्षमा करके मरा। बाइबल में ऐसे 3 लोगों को जल्दी हम देखेंगे। सबसे पहले यूसुफ, पुराना विधान का यूसुफ, उनके 10 भाइयों ने उनके साथ, उनके खिलाफ कितना बुराई किया, उनको मारने के लिए कोशिश किया। फिर रूबन बड़ा भाई विरोध किया, इसलिए
सभी लोग मिलकर उसको कुआं में डाला, फिर बाद में उसको बिक्री कर दिया। कितना गलत बर्ताव उनके साथ किया गया। जब भाई लोग अपने दुख में, संकट में, गरीब का परिस्थिति इस्राएल में आया, तो उनके पिता याकूब सारे बच्चों को मिस्र देश में भेजा। वहां पहुंच गया तो यूसुफ उनको पहचान लिया। उनको सजा देने का, विरोध जताने का, बदला लेने का मौका मिलने पर भी उनको सजा नहीं दिया। लेकिन वहां हम देखते हैं यूसुफ का एक बहुत बड़ा अच्छा मनोभाव। 4 बार यूसुफ भाइयों के प्रति, उनके बुरी हालत के प्रति रो पड़ा। उत्पत्ति ग्रंथ 42 का 24, 43 का 30, 45 का 2, 50 का 17, इन वचनों में हम देखते हैं 4 बार अपने शत्रु भाइयों का जिंदगी का बर्बादी को देखते हुए उन्होंने दुख प्रकट किया, रोया। लिखा हुआ है उन्होंने आंसू बहाया। देखो, शत्रु का पतन पर वो आनंद मना सकता था, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों का दुख दर्द के प्रति रो पड़ा। इसलिए देखो, यूसुफ को बाकी सब भाइयों से ज्यादा उन्नत पद तक पहुंचाया प्रभु ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा मूसा है। मूसा, गणना ग्रंथ अध्याय 12, 1 से लेकर 13 तक वचनों में हम पढ़ते हैं, जब मूसा के विरुद्ध उनका भाई और बहन मिरियम और हारून विरोध करने लगे, क्योंकि ईश्वर हमेशा मूसा से बात करता था। सारा बातचीत मूसा से, सारा अधिकार मूसा को, सिर्फ असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए मिरियम को और हारून को अधिकार मिला। इसलिए थोड़ा ईर्ष्या के चलते मूसा के खिलाफ बोलने लगे। तो लिखा हुआ है, ईश्वर उनके ये व्यवहार देखते हुए क्रोधित हुए और वे दोनों मिरियम और हारून, लिखा हुआ है, कोढ़ी बन गए। प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उड़ा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोट से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोटिन हो गई है। देखो, भाई और बहन दोनों मिलके मूसा के खिलाफ आवाज उठाया, फुनफुनाया, गुस्सा प्रकट किया। तो मूसा को सच में दुख तो लगा, लेकिन जब बीमार पड़ गया, आनंद मनाना चाहिए। अपने दोनों भाई बहन जो शत्रुता के भाव से व्यवहार किया, जहां मूसा आनंद मनाना चाहिए, लेकिन वहां मूसा दुखी होकर अपने भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर उसका रोग दूर करने की कृपा कर। देखो, मूसा भी वहां आंसू बहाते हैं, रोते हैं अपने भाई बहन के लिए, शत्रु होते हुए भी। लेकिन मूसा वहां आशीष प्राप्त करते हैं, क्योंकि शत्रुओं के प्रति आनंद नहीं मनाया। उनके विपत्ति में उनके लिए वो मध्यस्थ प्रार्थना किया, इसलिए मूसा भी श्रेष्ठ माना गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरा व्यक्ति है दाऊद राजा। दाऊद जब महान व्यक्ति बन गया तो साऊल को ईर्ष्या लगा, किसी न किसी तरीके से दाऊद को मार डालना चाहिए। ताक में रहा, पीछे भागा, लेकिन ईश्वर की कृपा से दाऊद बच गया। बाद में लिखा हुआ है, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वचन से 1 से लेकर हम पढ़ते हैं, दूसरे के युद्ध में साऊल मारा जाने का या दूसरे शत्रु पक्ष के लोगों द्वारा मर जाने का परिस्थिति आ गया, तो वह खुदकुशी किया, अपना ही तलवार खड़ा करके उसके ऊपर गिरकर आत्महत्या किया। जब ये खबर दाऊद राजा ने सुना, जब दाऊद ने सुना, जहां आनंद मनाना चाहिए कि अपना शत्रु जो दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया मर गया, ये खबर सुनकर आनंद मनाना चाहिए, लेकिन यह हम दाऊद आनंद नहीं मनाता है, लेकिन दुखी हो जाता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए उपवास करता है।
समूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 11, दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साऊल, उसका पुत्र योनाथन और ईश्वर की प्रजा इस्राएल का घराना, ये सब तलवार के खाट उतार दिए गए हैं। और उन्होंने शाम तक उपवास किया। देखो, दाऊद राजा भी महिमान्वित हुए, क्योंकि दाऊद भी अपने शत्रु के विपत्ति पर, मृत्यु पर आनंद नहीं मनाया। आज की दुनिया देखो, शत्रुओं के पतन पर, मृत्यु पर, विपत्ति पर आनंद मनाते हैं। और ये दुनिया के हर एक राष्ट्र के लोग भी ये कोशिश करते जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी करते जा रहे हैं, प्रबल होते जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह अपने शत्रुओं को मार गिराए, उसका पतन हो जाए, हम केवल हमारी सुरक्षा हो जाए। सच में इस तरीके से जो अपने को बचाता है, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, कोई राष्ट्र हो, वो अपने लिए एक पतन का रास्ता काट देते हैं, बना देते हैं। लेकिन यीशु ऐसा हमको नहीं सिखाया। सबका उद्धार के लिए यीशु शत्रुओं को क्षमा करने का तरीका सिखाया, शत्रुओं के लिए मरने के लिए तरीका सिखाया, ताकि हम सभी मुक्ति प्राप्त करें, आशीष प्राप्त करें। और वही भाव, वही कर्म यीशु के लिए अवमहिमान्वित बनाया। प्यारे भाई बहन, इसलिए हम गुड़ने ठेके यीशु के सामने दया याचना हम भी करें, यीशु की आराधना हम भी करें। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी के प्रति शत्रुता है, उसको क्षमा करने के लिए, वो क्षमा का भाव के लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी लोग छोटे छोटे बातों में भी दूसरों का थोड़ा छोटा मोटा दुख संकट में आनंद मनाने वाले हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 19-20 में संत पौलुस का पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वचन है, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाए, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं भी बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु की आराधना करते समय हम अपने मन में जितना शत्रुता है दूर होने के लिए प्रार्थना करें। शत्रुता का नहीं, मित्रता का भाव के सामर्थ्य से हम यीशु की आराधना करें, ताकि यीशु की महिमा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने इलाके में प्रकट हो जाए। हम शत्रुता दूर रखें, ताकि शरीर में प्रभु का महिमा प्रकट हो जाए। आइए हम आराधना करें यीशु की। महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शांति दाता शांति दो, आपकी महिमा हो। मिलके गाएंगे, आपकी महिमा हो। शांति दाता शांति दो, आपकी महिमा। ताली बजाते हुए आपका परिवार में, आपके दिमाग में, आपका शरीर में, आपका जीवन में शांति का भाव, आपकी मित्रता का भाव, क्षमा का भाव भर जाए। आपकी महिमा हो।
ये आराधना के बीच में शांति दाता प्रभु ईश्वर आपको शांति दो, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा प्रदान करे। आपकी अभी चमत्कार के लिए नहीं, चमत्कार को रोकने वाला, महिमा के लिए नहीं, आपके जीवन में महिमा को रोकने वाला, चंगाई के लिए नहीं, चंगाई को आशीष को रोकने वाला, हमारा बुरे भाव, शत्रुता का भाव दूर होने के लिए, सबको क्षमा करने का भाव के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। चंगाई दाता चंगाई दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। चंगाई दाता चंगाई दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। यीशु, आपके समान क्रूस में मरने से पहले आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया, क्षमा किया। हम भी इस वक्त एक दूसरे के लिए क्षमा करते हैं। क्षमा करने के लिए भाव मुझ में भर दे प्रभु, ताकि मेरा जीवन में जो भी समस्या है दूर हो जाए। आशीष पाने के लिए रुकावट है, रुकावट दूर हो जाए। मेरे मन में जितना शत्रुता है जीवन साथी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति, जमीन के प्रति, संपत्ति के प्रति और अन्य बातों के प्रति धोखा दिया, चोरी किया, धमकी दिया, गलत तरीके से हमारे धन माल लूट लिया, इसके प्रति, दूसरे के प्रति मेरे मन में जो शत्रुता है, बदला का भाव है, दूर हो जाए। सबको क्षमा करने की कृपा, सबके लिए प्रार्थना करने की कृपा मिले, ताकि आपका जीवन महिमान्वित हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति इस वक्त अकेले ही आराधना में भाग लेते हैं। प्रत्येक परिवार मिलजुल के आराधना में भाग लेते हैं। प्रभु का मुक्ति अनुभव करे, प्रभु का आशीष अनुभव करे, प्राप्त करे। आपका परिवार का प्रत्येक बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हमको समझ में आया यीशु हमारे शत्रुता है, हमारे विरोधी है। वो शत्रुता हमें विरोध करते हैं, आशीष को रोक देते हैं। इसलिए प्रभु मेरे मन से, मेरे परिवार से दूसरों के प्रति शत्रुता दूर कर सके। प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। ये आराधना में मेरे शत्रुओं के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको भी आशीष मिले। प्रभु हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने अपराधियों को भी प्रभु में क्षमा करता हूँ, प्रभु ने भी आशीष दे। हालेलुया आराधना तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया। प्रभु यीशु इन वचनों द्वारा आज हमको समझ में आया हमारे शत्रुता ही हमारे लिए सबसे बड़ा
नुकसान का कारण है और रुकावट का कारण है। इस वक्त हम आपके सामने दया याचना करते हैं सर्वप्रथम कि हमारे मन में, हमारे परिवार में दूसरों के प्रति जितना शत्रुता का भावें है वो भावनाएं दूर कर दे प्रभु यीशु। अपने शत्रुओं के जीवन में जब भी जो विपत्ति आ पड़ी तो प्रभु हमने अपने मन में आनंद मनाया, आपस में बात करके हमने हंसी मजाक किया प्रभु। इस तरीके से प्रभु हम अपने आशीषों को रोक दिया प्रभु। इसलिए हम माफी मांगते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, हमारे शत्रुताओं को प्रभु यीशु दूर करने की कृपा कर। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किससे कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, तो क्षमा कर दो। वचन कहता है तुमको तुम्हारे अपने भाई की दुर्दशा से उसके दुर्दिनों में आनंदित नहीं होना चाहिए। प्रभु हम माफी मांगते हैं, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हमने बहुत आनंद मनाया जब अपने शत्रुओं के, पड़ोसियों के जीवन में जिसने हमें विरोध किया, हमारा बुराई किया, उनके जीवन में विपत्ति आया, परेशानी आई तो प्रभु हमने आनंद मनाया। इस तरीके से हमने पाप किया और हमारे लिए आपके तरफ से प्राप्त होने वाला आशीष को भी प्रभु हमने रोक दिया और आपको अप्रसन्न किया। प्रभु हम पर दया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे लिए आपने जो दिया आशीषों को वापस दे प्रभु। हम तैयार है माफी मांगने का, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, तो क्षमा कर दो। दाऊद राजा अपने शत्रु साऊल के लिए प्रार्थना किया। साऊल अपने पापों के कारण मर गया तो दाऊद राजा उनके प्रति आनंद नहीं मनाया बल्कि उनके प्रति आंसू बहाया। मूसा अपने भाई हारून, बहन मरियम के प्रति दुखी था। जब उन लोग मूसा के विरुद्ध बुराई किया, विरोध किया तो वे भी बीमार पड़ गए, बल्कि मूसा ये सोचकर आनंद नहीं मनाया, अच्छा हुआ क्योंकि उन लोगों ने मेरे विरोध किया और प्रभु ने सजा दिया, बल्कि मूसा भी दुखी होकर अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना किया। यीशु इस वक्त प्यारे भाई बहन अपना शत्रुता सा भूलते हुए अपना पड़ोसी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपना भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने पड़ोसी के लिए जहां हम सेवा करते होंगे वहां के लोग हमारा खिलाफ होंगे, वे शत्रु होंगे, हमारा बुराई भी करते आ रहे हैं। यीशु कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, मूसा के समान, यूसुफ के समान प्रार्थना करे ताकि हमारा जीवन आशीषमय हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम उनके प्रति आनंद मनाएंगे, शत्रुओं के जीवन में जो विपत्ति है वापस ले लेगा, उन्हें प्रभु उद्धार करेगा। हो सकता है हमारा उद्धार कदम हो जाएगा, रुक जाएगा। यीशु इसलिए आशीष पाने के लिए हम अपने भाई बहनों को, प्रियजनों को, भाइयों को प्रभु जहां हम सेवा करते, काम करते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमसे ज्यादा आशीष हमारे शत्रुओं को प्रदान कीजिए प्रभु। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, तो क्षमा कर दो। यूसुफ, पुराने विधान के यूसुफ अपने सभी भाइयों को केवल क्षमा भी नहीं किया, जिसने उसको मार डालने के लिए सोचा उनको और कई साल जीने का सारा संपत्ति दिया,
गेहूं दिया, भोजन दिया। जैसे साउल कहता है, अगर तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसको खिलाओ। देखो यूसुफ क्या किया, अपने भाई लोग भूखे थे, 7 साल वे भूखे थे, इसलिए यूसुफ वो मौका को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, गलत फायदा नहीं उठाया, सजा नहीं दिया, बदला नहीं चुकाया, बल्कि उनको मदद किया, भोजन दिया। शत्रु भूखे थे, गरीबी में थे, उन्होंने उसको खिलाया। कितना अच्छे भाव था। ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए वो अच्छा होता था। और मिस्री, इसलिए मिस्र देश के अधिकारी लोग, जनता अच्छे हो गए, अच्छे हो गए। एक व्यक्ति अच्छे होते हैं, वो जगह अच्छे होंगे, वो परिवार अच्छे होंगे, वहां का हालत अच्छे होंगे। हमारे परिवार का हालत अच्छा होना चाहिए, परिवार का हर एक पीढ़ी अच्छे होना चाहिए, परिवार में जीने वाले हम सभी लोगों का मनोभाव अच्छा होना चाहिए। विशेषकर शत्रुओं के प्रति, पड़ोसी के प्रति लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम किया हो, क्षमा करे और आगे ना करे, ऐसे निर्णय ले, ऐसे विशेष कृपा मांगे, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु के बड़ी महिमा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रकट हो जाए। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो, तो क्षमा कर दो, तो क्षमा कर दो। प्रभु यीशु, हम एक बार प्रार्थना करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, भाई बहनों के बीच में प्रभु बहुत सारे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जमीन के चलते, संपत्ति के चलते, अन्य पारिवारिक समस्याओं के चलते, व्यक्तिगत कारणों के चलते। प्रभु हमारे परिवार में कई लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा जारी है, प्रभु इसका अंत हो जाए। यीशु आराधना में ये निवेदन आज हम करते हैं, प्रभु जल्दी जल्दी शत्रुता समाप्त करने की कृपा कर, ताकि शत्रुता समाप्त होने से शैतान का मेरे परिवार में, मेरे शरीर में जो अधिकार है, दुख तकलीफों के रूप में, बीमारी के रूप में, अन्य समस्याओं के रूप में, प्रभु सब समाप्त हो जाए। हबा पिता, आपके पुत्र यीशु क्षमा करते हुए क्रूस में मरा और क्रूस मरण पवित्र होने के नाते ये दुनिया मुक्ति पाया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे यीशु की आराधना करें, स्तुति करे और यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करे, अपने आप को समर्पित करे। शत्रुता का भाव, दूसरों के प्रति गुस्सा का भाव, बदला का भाव, दूसरों के जीवन में विपत्ति आते समय आनंद मनाने का भाव, घमंड का भाव दूर होने दे, उससे हमको छुटकारा मिले, ताकि हमको ये दुनिया का सारे विपत्तियों से भी मुक्ति मिले, छुटकारा मिले और प्रभु का आशीष हम प्राप्त करें। स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा शत्रुता समाप्त करे प्रभु यीशु, शत्रुता की दीवारें गिर जाए यीशु के नाम पर। एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा मिले, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की कृपा मिले, प्यार करने की कृपा मिले, ताकि मेरे जीवन में जो विपत्ति है, रुकावटें दूर हो जाए, मेरे परिवार मुक्ति प्राप्त करे, मेरा समस्या दूर हो जाए। यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। पवित्र परम प्रसाद की